बेसिक मैथ की वीडियो नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। इसको वो बच्चे देखें जो मैथ में कमजोर हैं या फिर बेसिक मैथ की वजह से अपने जो 10th के 9th के सवाल है, 12th के सवाल है उन्हें गलत कर देते हैं, मैथ उनके पल्ले नहीं पड़ता है। वो सभी बच्चों के लिए फायदेमंद होने वाली वीडियो, उनको जड़ समझ में आएगी मैथ की। हम बहुपद और समीकरण की बात कर रहे थे। वीडियो 5 हमने पहले डाल दिया था, अब हमने 6 नंबर का ये वीडियो, ठीक है। देखो क्या है। तो हमने इसमें ये सीखा था 5 में कि एक चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स का मान कैसे निकालते हैं, और ये सब एक्स वाई गुणांक को सीख रहे थे। तो एक चर वाला यानी ABCD में से कोई एक अक्षर यदि बार बार आता है तो वो एक चर का समीकरण है, चाहे एक बार आए चाहे बार बार आए। जैसे 2x प्लस के 3x प्लस के 4x प्लस के 6, अरे x ही आ रहा है बार बार, तो एक चर वाला समीकरण, दोनों को जोड़ लेंगे। 3 और 2 6, 6 और 4 10, 10x प्लस के 6, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, कोई पावर नहीं है। तो अगर ये अक्षर बार बार आते हैं, 2x प्लस के 3y प्लस के 6, तो एक x आ गया, अगला अक्षर y आ गया, तो दो चर आ गए। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, रैखिक मतलब पावर 1 है, तो रैखिक समीकरण दो पावर है, द्विघाती समीकरण है। तो हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण पिछली वीडियो में सीख लिए थे, एक्स वाई का मान निकालना। क्लियर। अब उनमें से मैंने एक सवाल और दे देता हूं मैं कि x माइनस के x प्लस के 1/2 इक्वल टू एक्स 2x माइनस या प्लस के x प्लस के 1/2। तो इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा आंसर। क्लियर ना। जब हल करोगे इसमें तो एक चर वाले समीकरण में से दोनों के बीच में एलसीएम ले लो, इन दोनों की तरफ है, क्या हो जाएगा, क्योंकि सब में ही एक्स लगा हुआ है तो एक्स वाई को इधर उधर नहीं कर सकते आप। क्लियर। एक्स वाई को इधर उधर नहीं कर सकते, तो करो यहाँ से 2x इसमें आ जाएगा, माइनस के x प्लस के 1/2 आ जाएगा। इसमें करेंगे तो इसका इधर में करेंगे एलसीएम कितना आएगा, 2 2 दूनी 4x। यहाँ पर बच्चा ध्यान देना कि अगर ये गलती आपने कर दी कि x ये माइनस का जो मल्टीपल है, जब एक का भाग दोगे 2 बार जाएगा, तो 2 में गुणा होगा एक का, तो इसमें जाकर 1 का गुणा करना पड़ेगा। यानी 1 का भाग दोगे 2 बार, 2 गुणा करोगे इसमें, या 2 का भाग दोगे 1 बार, 1 गुणा करोगे इसमें, तो ये माइनस का मल्टीपल दोनों में हो जाएगा अंदर भी, है ना। अगर यहाँ प्लस होगा तो कोई बात नहीं, प्लस का प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस अगर हुआ सामने तो माइनस की संख्या दोनों हो जाएंगे, इतना ध्यान रख लेना बस। तो 2 दूनी 4x प्लस के x होगा तो कोई बात नहीं, जो संख्या है वही रहेगी। अब 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या है उसको बता दो। 2x में से x गया, केवल x माइनस 1 बचा, 4x और 1x दोनों जोड़ने का चिन्ह लगाया तो 5x प्लस का 1, तो x माइनस के 5x बराबर 1 प्लस का, और 1 इधर से जाके ये भी प्लस का हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेंगे माइनस के 4x, और 1 और 1 2, तो x बराबर 2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4, माइनस का चिन्ह लगा था, माइनस आ जाएगा, माइनस के 1/2। ये बात क्लियर है सवाल में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नहीं आ रहा तो एक बार स्किप करके पीछे करके दोबारा देख लो कि अगर माइनस का मल्टीपल होगा तो दोनों माइनस के चिन्ह हो जाएंगे, चाहे दोनों में होगा तो दोनों में, प्लस का होगा तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर बात। ये बात, क्योंकि ये बट्टे जो है वो पूरी संख्या के बट्टे में है, केवल एक्स के बट्टे में नहीं है, इसलिए ऐसा होगा। क्लियर। तो एक और सवाल दे रहा हूँ, उसको होमवर्क में डाल। तो अगला सवाल है, इसको ना आप वो करो, मुझे कमेंट में इसका आंसर डाल देना कि m का मान कितना आ रहा है। m माइनस के 2m प्लस के 1/3 इक्वल टू m माइनस के m प्लस के 1/2। इसका आंसर को जल्दी से कमेंट में डाल दो करके, ठीक है ना। कमेंट में इसका आंसर डाल दो जल्दी से। अब चलते हैं द्विघातीय समीकरण पर, उसके सवालों को करने का विचार कर रहे हैं। द्विघातीय समीकरण, कौन सा समीकरण, द्विघातीय समीकरण, है ना। द्विघातीय समीकरण का मतलब दो अगर पावर लग गई तो चर एक ही होनी चाहिए। चर कितनी होनी चाहिए, एक चर यूज हो, नहीं तो तुम कर नहीं पाओ, ठीक है। एक चर द्विघातीय समीकरण का चैप्टर, एक चर वाला द्विघातीय या द्विघातीय समीकरण चैप्टर के नाम होते हैं टॉपिक है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर ax² प्लस के vx प्लस के c इक्वल टू 0, तो abc की अचर राशि यानी xyz के साथ यदि abcd भी है तो abc तो हो गई अचर राशि, अचर राशि, अचर राशि, अचर पद, और x जो है वो हो गई चर, xyz में से कोई भी है। तो ये एक चर आ रही है, एबीसीडी की जगह पे कोई नंबर्स आएंगे, ये तो एक फॉर्मूला है, द्विघाती समीकरण का सूत्र है। मान लो यहाँ पर आ गया 2x² प्लस के, मैंने ले लिया यहाँ से 3x प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो आप इसमें देख के बताओ क्वेश्चन में कि ए की जगह पर कौन है, ए की जगह पर 2 है तो इसका मान ए बराबर 2 होगा। बी की जगह पर कौन है, 3 है, यानी एक्स वाले के साथ में, तो बी का मान 3 होगा। सी की जगह पर कौन है, 4 है, तो सी का मान 4 होगा। अगर मैं ये कहता कि इसका मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा, मान लो इसके आंसर निकालो, एक्स का मान निकालो, शून्य निकालो, तरह तरह से इसके क्वेश्चन अगर कर देता तो मैं क्या करता। पहली बात तो मैं इसके दो हल निकाल सकता हूँ, कैसे करके। एक तो मैं गुणनखंड विधि से सॉल्व करूंगा। कैसे, ये क्वेश्चन मैंने मन से बना के दिया है कि एबीसी के ये मान होते हैं पहचानने के लिए। मैं एक क्वेश्चन अपने मन से एक और लेता हूँ जो सवाल समझ में आए, जिससे आपको
जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, और एक और लेता हूँ मैं, मान लो एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस के माइनस के 2x और प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके शून्य निकालो। क्या निकालो? शून्य ज्ञात करो। इस समीकरण के शून्य ज्ञात करो। तो शून्य के लिए आपको गुणनखंड से विधि से हल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ कोई संख्या नहीं है तो एक मान लेंगे x के सामने, अगर वो संख्या होती 2 3 4 5 हुई है उसका गुणा यहाँ कर देंगे एक में, या जो भी संख्या यहाँ लिखी है उस संख्या गुणा इसमें कर देंगे। कहने का मेरा मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाता है। क्लियर ना? तो इस दोनों का जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? एक एकम एक। अब एक संख्या का जब गुणा करेंगे, मैं हल कर रहा हूँ ऐसे करके, तो ये मेरा रफ कार्य बनता है कि एक का मैं एक से गुणा करूँ एक आएगा, और एक के जोड़ने घटाने पर फैक्टर लिखो तो कितने बार एक आता है? एक एकम एक आता है। तो अगर मैं जोड़ूं दोनों संख्याओं को, या ऐसे बोल दूं कि एक्स स्क्वायर आएगा और एक एक्स गुणा एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। या ये बोल दूं एक एक्स गुणा एक एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक सामने लिखा नहीं जाता इसलिए। लेकिन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर माइनस की संख्या, इन दोनों संख्याओं को जोड़ ले या घटाऊं तो ये आ जाए माइनस का। तो माइनस का कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, इसके सामने भी माइनस, दोनों के सामने माइनस लगा दी क्योंकि जोड़ के आ रहा है, तो दोनों ही माइनस की होंगी या दोनों प्लस की होंगी, तभी संख्या जोड़ी जाती है। प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो बचेगा क्या ये बताओ, है ना? एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। इन दोनों में से क्या ले लो? कॉमन ले लो। इनमें से मैं एक्स कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा एक्स माइनस के 1। इन इसमें से एक्स का भाग दिया, एक्स बचा, इसमें भाग देंगे एक्स एकम एक्स एक बचा। माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स, इसमें से लेंगे तो माइनस का 1। क्लियर? अब एक्स माइनस 1 इन दोनों में से कॉमन है, ये दोनों एक से हो गए ना, इन दोनों में से कॉमन कर दो तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इन जीरो को दोनों के बराबर रख दो, एक्स माइनस 1 बराबर भी 0 और एक्स माइनस 1 बराबर भी 0। तो एक्स बराबर ये 0 के उधर जाके संख्या बदल जाएगी, तो एक्स प्लस का 1 और ये भी हो गया एक्स प्लस का 1। ये बात क्लियर होगी कि नहीं ये बताओ? अभी नहीं होगी दोबारा स्किप करके पीछे देखो, एक एग्जाम्पल में एक और लेता हूँ। क्लियर ना? अब बताओ, जैसे मैंने एक और सवाल लिया कि 2x स्क्वायर, मैं सवाल को मन से बना रहा हूँ, ठीक है। 2 दूनी 4 लिख दिया मैंने यहाँ पर, प्लस के 4 और 4 दूनी 8 हो गया, 8 के फैक्टर करें तो 8 एक 8, 4 दूनी 8 4 दूनी 6 प्लस के माइनस के 6x। ये क्वेश्चन लिख दिया। लो, क्वेश्चन दिमाग में आ गया कि 2x का स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4 इक्वल टू 0 के शून्य निकालो, के शून्य ज्ञात करो, के शून्य ज्ञात करो, शून्य में मूल में क्या डिफरेंस होता है दोनों समझ लेना इस वीडियो में अच्छे से, है ना। पहले यहाँ मैं शून्य ज्ञात करा रहा हूँ, एक डिफरेंस लिख दूंगा, दोनों में ये अंतर है। तो शून्य में देखना क्या अंतर आएगा, पहले शून्य के लिए हल करो, है ना। तो समीकरण लिख लो, पहले दिया है जो भी है 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4 इक्वल टू 0। 0 नहीं दिया तो आप मान लो समीकरण तो 4 2 दूनी 4 या 4 दूनी 8, तो गुणा करने पर संख्या 8 आनी चाहिए। क्या 8? अब 8 के फैक्टर करो कितने से, जैसे 8 एकम 8 होता है, 4 2 चौक 8 होता है, या 4 दूनी 8 होता है, और बता दो मुझे 4 चौक 16 हो जाएंगे, 2 ही फैक्टर है, ठीक है ना। तो 8 के फैक्टर कितने हो गए बेटा? 8 कहाँ से आया? 2 दूनी 2 चौक 8, इन दोनों संख्या गुणा कर लेंगे। 8 की 1 2 4 8, इनसे 8 कटता है और किसी से नहीं कटता। ये बात क्लियर है? बोलो। चलो अब आगे देखो, तो इसमें से ये बताओ, इन दोनों को जोड़ लो चाहे घटा लो, संख्या ये आनी चाहिए, बस ये पहचान। गुणा करके आपने देख लिया 8 और 8 के फैक्टर करे, अब इन संख्याओं को आपस में जोड़ो, जैसे 8 और 1 9, 9 तो नहीं है, अगर होता तो 8 जोड़ के चल जाता। 8 में से गया 7, 7 भी नहीं है यहाँ, 4 और 2 जोड़ दो 6। अब दोनों संख्या जोड़ के आ रही है और संख्या माइनस की है, तो या तो दोनों माइनस की हो जाए या दोनों प्लस की हो जाए, तब जोड़ के वही संख्या माइनस की आएगी। दोनों माइनस की हो जाए, जैसे अब इसके साथ भी 2x स्क्वायर माइनस के कितने x के सर 2x लगा दो, फिर माइनस के साथ 4x, दोनों के साथ x लगा लेना, प्लस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेना, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से। एंड यहाँ देखो तो 0 ये वाला फैक्टर दोनों में क्या कॉमन है? 2 का भाग दोनों में जा रहा है, x का भाग दोनों में जा रहा है, तो 2x कॉमन हो गया, इसमें बचेगा केवल x क्योंकि स्क्वायर लगा है, 2 से 2 कट गया, माइनस का 2 से 2 कट गया, x से 2x एकम 2x, एक बार भाग गया, 2x एकम 2x, माइनस कॉमन लिया, 4 का भाग दोनों में जा रहा है, 4 कॉमन ले दो, x बचेगा प्लस के 4 एकम 4, सॉरी माइनस लगाएंगे तो माइनस के 1, ये माइनस कहाँ से आ गया इसके अंदर, ये इससे बदलेगा, यानी माइनस का भाग देना वो संख्या माइनस की हो जाएगी, ठीक है ना। चलो साहब, इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो इन दोनों एक से हो गए ना ये, तो x माइनस 1 इक्वल, और यहाँ पर
2x माइनस के 4। ये बात क्लियर है? चलो ठीक है साहब। तो इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या लगाना है आपको यहाँ से, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर 2x माइनस के 4 बराबर भी 0। तो x बराबर ये हो जाएगा उधर जाके 1, और ये कितना हो जाएगा, ये तो आप कर चुके हैं पहले समीकरण में कैसे करते हैं। तो x 2x बराबर उधर जाएगा, ये बराबर को साइड में 4 प्लस का, और x बराबर 4/2 यानी 2 आ गया। तो x का एक शून्य हो गया 1 और x का एक शून्य हो गया 2। अगर मैं x का मान इसमें यही भर दूं, यही वाला मान 1 भर दूं प्लस का 1, तो ये आंसर 0 हो जाएगा। अगर x का मान मैं 2 भर दूंगा x की जगह पर, तो भी आंसर 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई सर जी? तो भर के देखो, शून्य का था शून्य पे अंत कर देगा। देखो सवाल ये रहा, 2x² माइनस के 6x प्लस के 4 इक्वल टू 0। सही है? अब x का मान 1 भरो, x का मान जहाँ भी x आए वहाँ 1 भर देना, क्योंकि x बराबर मैं क्या रख रहा हूँ, पहला मैं मान रख रहा हूँ, x बराबर 1 रख रहा हूँ, रखने पर तो रखो इसमें 1 का स्क्वायर माइनस के 6 गुणा 1 प्लस के 4 इक्वल टू 0। चलो साहब, तो यहाँ होगा 2 एकम 2, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, माइनस के 6 एकम 6 प्लस के 4 इक्वल टू 2, 2 माइनस के 6 प्लस के 4 इक्वल टू 0। 4 प्लस का 2 प्लस का, कितने प्लस के हो गए, तो सब 6 प्लस के 6 माइनस के 6 प्लस के 6 माइनस के, क्या 0 बराबर 0 आ गया। ऐसे ही आप 2 भी भर लो x का मान, तब भी 0 आ जाएगा, क्योंकि ये शून्य के हैं उस समीकरण के। क्या है बेटा? शून्य के हैं, शून्य का शून्य पे अंत कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? चलो स्क्रीनशॉट लो इस बात का, ये हमने जांच कर ली एक तरह से। क्या कर ली है? जांच। ठीक है ना? और ऐसे सवाल, जांच करने वाले सवाल जो है कि x का मान ये भरो, शून्य ज्ञात करो, शून्य है कि नहीं है, हाँ या नहीं है। ये कक्षा 9 में पूछता है सवाल, x का मान सवाल के पीछे लिख देगा और x का मान आपको भरना पड़ेगा, और वो दिखाएगा इसमें कि शून्य आ रहा है तो हाँ, शून्य नहीं आ रहा है तो नहीं। ये बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल था, कोई ज्यादा कठिन नहीं था, है ना। अब ना मैं इसके मूल निकाल के दिखा रहा हूँ। शून्य अगला जो सवाल होगा, लास्ट सवाल है, उसमें शून्य और मूल में क्या डिफरेंस है, इसको सीख लो। अभी हमने द्विघातीय समीकरण के शून्य के निकाले थे। अगली बार देखो, अब 2 तरह से, क्या एक बार में तो आपको शून्य के निकालने हैं, शून्य को देखना, मुझे सवाल में बताना डिफरेंस क्या आया, और अगली बार में मूल ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो, मूल नहीं ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो। चाहे तो ये कह देगा शून्य ज्ञात करो, एक सवाल लिखूं फिर। अब तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर वही वाला सवाल, 2x² माइनस के 6x प्लस के 4 इक्वल टू 0। देख लो, 2 घात है सबसे बड़ी x सर की, तो ये द्विघातीय समीकरण होगा। ये बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है, घबराओ मत, आराम से देखो, है ना। तो ये इसके सबसे पहले मैं इस साइड में क्या 2 साइड बना लेता हूँ इसकी। एक साइड में मैं निकाल रहा हूँ शून्य, जो कि मैंने अभी निकाला था, और अगली साइड में निकालूंगा मैं मूल। क्या निकालूंगा? मूल, है ना। देखना यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a का मान कितना है, 2, b का मान, a का मान कितना है बेटा 2, b का मान बताओ, b का मान है माइनस के 6, c का मान है 4, a का मान है 2, b का मान है माइनस के 6, c का मान a b c। ये बात क्लियर? ठीक है। तो शून्य में तो ये चाहिए नहीं वैसे, क्लियर, पर फिर भी देख लो आप। तो शून्य में क्या करना है, वही वाला जो हवाल किया था, 4 दूनी 8 जैसे करके, है ना। 2x² माइनस के सवाल लिए, देख लो पहले सवाल लिख लिया, गुणा करने पर संख्या 8 आनी चाहिए, 8 के फैक्टर करे 8 एकम 8, है ना, और फिर 4 दूनी 8 या 2 चौक 8, तो 8 और 1 जोड़। अब ये संख्या, इन संख्याओं को जोड़ो चाहे घटाओ, इन संख्याओं को जोड़ो चाहे घटाओ, ये संख्या लेके आओ। 8 और 1 9, 9 नहीं है यहाँ पर, 8 में से 1 घटा दो तो 7, 7 भी नहीं है यहाँ, यानी ये कैंसिल। 4 2 और 4 6, 6 है यहाँ पर, लेकिन जोड़ के माइनस की संख्या आ रही है, तो दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि इनको जोड़ नहीं आ रहा है और आगे लगाए माइनस, तो दोनों माइनस के, 4 भी माइनस का 2 भी माइनस का। ठीक है, तो माइनस के 2x माइनस के 4x, और ये इसको वैसे का वैसे ही लिख दो, जैसे लिखे वैसे ही, फैक्टर करके कॉमन ले लो, 2x इसमें से कॉमन लिया, जैसे वाला भी किया था यार, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, जैसे अभी किया था सवाल, वही वाला सवाल है, पर मूल पे ध्यान देना आपकी बात। तो x माइनस 1 और 2x माइनस के 4, चलो साहब बराबर के 0, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर भी 0, 2x माइनस 4 बराबर भी 0, तो x बराबर 1, और यहाँ से x बराबर माइनस के 4 हो जाएंगे प्लस के 4/2, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर 2। क्लियर? x बराबर 2, तो ये दोनों क्या आ गए, शून्य का आ गए, ये शून्य के आ गए। ठीक है, मूल निकालो, इसके मूल निकालो, मूल क्या निकालते हैं, मूल यहाँ का। तो मूल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि मूल, मैंने क्या बोला, एक भी अल्फा बीटा मान सकते हो, शून्य को भी आप अल्फा बीटा मान लेते हो। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका, सूत्र क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस यहाँ से b² माइनस के 4ac बटे में 2a। ये किसका फॉर्मूला है, अल्फा का मान निकाल दो, इसमें से बीटा का मान निकालने के लिए फॉर्मूला बना दिया गया है। क्लियर? चलो साहब, मान भरो इसमें abc के,
मान भरो अल्फा का मान आ जाएगा, तो माइनस बी का मान 6 दिया है, एक माइनस इसमें एक इसमें, 2 माइनस हो गई, प्लस हो जाएगी, प्लस अल्फा का मान निकाल रहे हो तो प्लस वाला अक्षर ले लो, अगला वाला मान निकालना, एक से अक्षर माइनस वाला देना, प्लस का चिन्ह लेने पर मैंने कर दिया, ठीक है। माइनस का बी स्क्वायर मतलब माइनस का 6 का स्क्वायर, माइनस के 4 हो गया साहब। ए का मान 2 है, बी सी का मान 4 है गुणा पूरे के बटे में 2a, 2 गुणा ए का मान 2 है साहब, ठीक है। ये बात सही है, सॉल्व करो इसको, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6, इसके अंदर से छकनक 36 और 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 36 में से 32 घटा दो, कितने बचेंगे 4। तो रूट के अंदर जो 4 आ रहे हैं, रूट के अंदर जो 4 आएंगे उसका मतलब है 2 बाहर चले जाएंगे, क्यों कि रूट के अंदर अगर 4 आए, रूट के अंदर अगर 4 आए तो 2 गुणा 2 होकर के 2 का जोड़ा बन जाता है और 2 बाहर हो जाते हैं, क्लियर। तो 2 बाहर हो जाएंगे, यहाँ से बटे में 2a यानी 4, तो इसमें आया आपका 6 प्लस के 4 यानी 4 को बाहर निकालें 2 बटे में 4, 6 और 2 8, 8 के बटे में 4 यानी 2। मुझे अब यही बताओ कि अगर ये बहुपद होता और मैं कहता शून्य ज्ञात करो तब भी उसका आंसर x का मान 2 आया, और अगर ये समीकरण है तो मैंने कहा मूल ज्ञात करो तब भी उसका आंसर 2 आया। तो बहुपद में समीकरण में अंतर क्या निकला मुझे कोई बता के दिखा दिया नहीं ना। एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रैक्टिकल प्रमाण देते हैं, तब ठोक के कहते हैं कि ऐसा ही होगा हर बार। अगली बार यहाँ पर माइनस लगा लोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का चिन्ह लेने पर था, प्लस का चिन्ह लेने पर, क्योंकि यहाँ 2 चिन्ह है प्लस और माइनस। अगली बार माइनस चिन्ह लेंगे लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो बीटा का मान आएगा, तो 6 प्लस का रहेगा और माइनस का 2 रहेगा, इसमें माइनस बटे में वही 4, तो 6 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 3 बटे में 4, सॉरी 4 बटे में 4, देख लो वही आ गया 1। तो अल्फा बीटा के मान तो 2 और 1 ही आए, क्या चेंज हुआ क्या सर, नहीं चेंज। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि जो बहुपद में और द्विघाती समीकरण में डिफरेंस होता है, बड़ी डिफरेंस, कहाँ से लाओगे इस डिफरेंस को, अरे कैसे भी मूल्य ज्ञात कर लो यार, बार बार वही आने हैं। मूल्य और शून्य में क्या डिफरेंस होता है, इन मानों को इसमें भर के देखो समीकरण में, इन मूलों के मानों को इसमें भर के देख लेना, 0 आ जाएगा आंसर, इनको भर लो, ये तो शून्य की है, बोलो कि शून्य था इसलिए शून्य हो गया, तो मूलों को भर के देख लो वो भी शून्य हो जाएगा। डिफरेंस नहीं है बहुपद और समीकरण में, बना के रखा है, क्लियर ना, डिफरेंस नहीं है। चाहे वीडियो में कट गया था थोड़ा सा, एक देख लो, ठीक है। चलो यहाँ तक के लिए इतना, मूल और समीकरण मैंने दे दिया था, सभी बता दिया था। अब ना आप कुछ मैं सवाल डाल देता हूँ, इन सवालों को आप करना होमवर्क में मुझे बताना। तो एक होमवर्क के लिए सवाल को एक करके दिखा देना मुझे कि 3x² और 3 दूनी 6, 6 कैसे आएगा, 3 दूनी 6, 6 माइनस के 5x लो, ठीक है सर। इस सवाल को करके दिखा दो, इसके शून्य कहो चाहे मूल कहो उसको निकाल के दिखाओ। 3x² माइनस के 5x प्लस के 2 इक्वल टू 0, इनके मूल निकालो चाहे शून्य निकालो, कुछ भी निकालो, आप ऐसे करके निकाल के दिखाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का, अच्छा 10th 11th और भी 9th के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि x का मान कैसे भरते हैं, कहाँ भरते हैं। 8th के लिए भी जरूरी है, सारे बच्चे जिनको जरूरत है आगे जल्दी जल्दी बढ़ना है, शीघ्रता से कंपटीशन को फाइट करना है, आगे निकल जाना है, तो फिर सारी जो वीडियो आती रहती है ना जरूर देखना है, टाइम निकाल के देखना है, याद करके देखना है, अन्यथा होशियार नहीं सकते। पढ़ाने वाले और सिखाने वाले में डिफरेंस होता है। मैं सिखाना चाहता हूँ बच्चों को, एक दिन मैं मास्टर बनाना चाहता हूँ बच्चों को, मेरे बच्चे ना IAS अधिकारी बनेंगे आगे चल के, देख लेना एक दिन बड़े बड़े अधिकारी पदों पर मिलेंगे। इसलिए मैं सिखाना चाहता हूँ बच्चों को, सिखाने पर मेहनत लगती है, पढ़ाने पर मेहनत नहीं लगती है बच्चा, क्लियर। आज के लिए इतना काफ़ी है, 23 मिनट हो रहे हैं, मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर दूंगा, कम मिनट लग जाएंगे, तो वीडियो पूरा देख लेना, है ना। टेक केयर, बाय बाय। अब अपने दोस्तों और रिश्तेदार और दोस्तों में जरूर शेयर कर दो बेटा, थैंक यू।